Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have to start our second chapter limits and continuity. और इससे पहले हम अपना पहला चैप्टर जो है वो फंक्शंस इन ग्राफ्स पे स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं। फंक्शंस के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल गया, उनके ग्राफ्स के बारे में। अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें एक कॉन्सेप्ट है लिमिट का और एक है कॉन्टीन्यूटी का। ठीक है, लिमिट किसी फंक्शन की होती है और कंटिन्यूटी भी फंक्शन की डिस्कस की जाती है। अच्छा, ये जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं ये बेसिकली कैलकुलस का कोर्स है। जैसे कि आपकी बुक का जो टाइटल है वो भी थॉमस कैलकुलस है। तो कैलकुलस जो बेसिकली सब्जेक्ट है मैथ्स की, जो भी आपके पास एक ब्रांच बनती है, इसमें स्टडी किया जाता है चीज़ों की कैलकुलेशन को और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फिगर्स की कंप्यूटेशन या जो ग्राफिकली आपको पता है हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किसी ना किसी फंक्शन का ग्राफ ही बना रही होती हैं, या किसी ना किसी, अगर वो फंक्शन नहीं होता तो कोई ना कोई फिगर होती है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे वो सेटिस्फाई कर रही होती है फंक्शन की बात, डेफिनेशन को। तो हम उन सब को जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो जो आपका कैलकुलस का कोर्स है बेसिकली ये करता क्या है, ये चीज़ों को प्रैक्टिकली जो आपकी आम लाइफ में होती हैं ये उनकी कैलकुलेशंस करता है। ठीक है, अब ये आपको ऐसा ऐसा पता चलेगा कि किस तरह से ये प्रैक्टिकली किस तरह से यूज़फुल है। फ़िलहाल तो हम इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अच्छा, अब इसमें आपके पास जो पहला कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज का। रेट ऑफ चेंज मींस जो तब्दीली की शरह, यानी हम कैलकुलस में या बल्कि अपने स्पेसिफिकली इस चैप्टर में वेरिएबल्स में तब्दीली की शरह को देखेंगे, रेट ऑफ चेंज को देखेंगे कि एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल की रिस्पेक्ट जो चेंज अकर कर रहा है वो किस तरह से आ रहा है, वो किन पॉइंट्स पे कैसा हो जाता है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है। ठीक है, किन क्या बढ़ाने से जो है वो उस चेंज को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, या उसको किस तरह से फोरकास्ट किया जा सकता है कि आप बता पाएँ कि फर्दर इतने पॉइंट्स के बाद ये तब्दीली इस तरह से हो जाएगी। तो फोरकास्टिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है। सो रेट ऑफ चेंज को हम देखेंगे, उसके लिए दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये जो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो इन टॉपिक्स के साथ, हम देखेंगे कि ये किस तरह से रेट ऑफ चेंज था। आप पहले ही रेट ऑफ चेंज को पढ़ चुके हो स्पीड की फॉर्म में। जैसे स्पीड से आप फेमिलियर हैं कि फिर स्पीड क्या होती है, किसी भी डिस्टेंस में टाइम के लिहाज से हम चेंज देखते हैं कि इतने टाइम में इतना डिस्टेंस किसी व्हीकल ने ट्रैवल कर लिया तो वो उसकी स्पीड बन जाता है। अब वो एवरेज या इंस्टेंटेनियस दो डिफरेंट तरह का हो सकता है। एवरेज होता है कि आपने पूरे टाइम इंटरवल में, जैसे कि 1 घंटा किसी ने ट्रैवल किया तो आप उसका एवरेज स्पीड देख लोगे कि अच्छा इस शख्स ने इस पूरे घंटे में ये 60 की स्पीड से गाड़ी चलाई है इसने, इट मीन 60 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से इसने गाड़ी चलाई है। लेकिन ये हो जाएगी एवरेज उसकी, एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के लिहाज से चेंज, एवरेज आप देख रहे हो इकट्ठा। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होता है, जो हर लम्हे का चेंज होता है, कि जैसे अब उस पूरे घंटे के दौरान उस शख्स ने, किसी भी शख्स ने पूरे घंटे के दौरान हर मिनट में तो 60 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से गाड़ी नहीं चलाई होगी। हो सकता है दरमियान में कहीं पे उसने स्पीड बहुत ज़्यादा ले ली हो, उसने 80 किलोमीटर पर आवर पे चलाई हो, या उसने बहुत कम स्पीड ली हो, 20 की स्पीड पे चला ली हो। लेकिन जब एवरेज हमने देखी तो हमने कहा कि ये 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन उस पूरे घंटे में उस घंटे का एक एक मिनट एक डिफरेंट स्पीड को फॉलो कर रहा था, तो वो उसकी हम
इंस्टेंटेनियस यानी एक लम्हाती स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये फिज़िक्स से रिलेटेड आपको टॉपिक लग रहा होगा, हम इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। हमें यहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर है वो ये है कि हम रिलेशन कैसे देखेंगे कि जो एवरेज स्पीड है या जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसको फंक्शन से कनेक्ट करते हुए हम यूज़ कर लेंगे इसको फर्दर अपने क्वेश्चंस के लिए। अब इसमें आपके पास एक फ्री फॉल की बात की गई है। फ्री फॉल के बाद ये एवरेज स्पीड पे आते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम इलैप्स्ड, यानी कि आप क्या करते हो, जितना भी डिस्टेंस कवर किया होता है उसको टाइम पे डिवाइड कर देते हो तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाती है। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस किस तरह से होती है ये आगे जाके डिस्कशन होगी। एक एग्जांपल इससे रिलेटेड है, अ रॉक ब्रेक्स लूज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल क्लिफ, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स ऑफ फॉल। ठीक है, अब एवरेज स्पीड को फाइंड करने का जो तरीका है बेसिकली वो ये है कि आप फाइनल जो डेस्टिनेशन होती है माइनस इनिशियल डेस्टिनेशन होती है उसको करके डिवाइड कर देते हो अपना फाइनल माइनस इनिशियल टाइम पे। ठीक है, ऊपर के क्वेश्चन में जो यहाँ पे एक बहस हुई, फ्री फॉल की एक इक्वेशन बनाई गई y इज़ इक्वल टू 16t²। ये एक इक्वेशन है फ्री फॉल की, गैलीलियोस लॉ। ठीक है, ये आप इसको एज इट इज़ यूज़ करते हो। इसमें जो 16 है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ होता है और t टाइम होता है और y जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा होता है। तो ये क्वेश्चन तो इस तरह से होगा कि आप इसमें अपना टाइम जो है वो इनपुट कर देंगे। फर्स्ट 2 सेकेंड कहा गया तो इट मीन्स जो उसका फाइनल टाइम है, स्टार्टिंग टाइम हमेशा ज़ीरो होता है कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट लिया, 0 सेकेंड से स्टार्ट लिया, और 2 सेकेंड्स उसका 2 जो है वो फाइनल टाइम है। तो फंक्शन में टी की जगह पे आप 2 पुट करोगे, 0 पुट करोगे, और इस फार्मूले में जो कि एवरेज का फार्मूला है कि y में डेल्टा मीन्स तब्दीली, डेल्टा जी जो साइन आपको ट्राइंगल टाइप दिख रहा है इट मीन्स कि तब्दीली, y यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 16 इंटू 2। अब t की जगह पे हमने एक बार 2 रिप्लेस किया और एक बार 0 रिप्लेस किया। सो 16 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 0 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 0। तो यहाँ से फाइंड आउट किया हमने 32 फीट पर सेकेंड्स। अगर आप जो है वो एवरेज स्पीड देख रहे हो फ्री फॉल बॉडी की पहले 2 सेकेंड्स में तो वो 32 फीट पर सेकेंड होगी। इसी तरह से अगर हम टाइम अपना चेंज कर देते हैं फ्रॉम सेकेंड 1 टू सेकेंड 2, यानी कि उसका इनिशियल टाइम 1 सेकेंड था और उसका जो फाइनल टाइम था वो 2 सेकेंड्स था, तो अब टी की जगह पे 2 और 1 को रिप्लेस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया 48 फीट पर सेकेंड। ठीक है, ये एक एवरेज का सिंपल सा क्वेश्चन कि आप एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे अगर आपको फाइनल और इनिशियल टाइम बता दिया जाए और एक डिस्टेंस के लिए इक्वेशन दे दी जाए। अब नीचे कहते हैं कि हम वी वांट टू अ वे टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट एट अ सिंगल इंस्टेंट। मीन अब हम इंस्टेंटेनियस की तरफ जाना चाहते हैं। ये तो हमने एवरेज फाइंड की है कि पूरे 2 सेकंड्स में कितना उसने कवर किया, लेकिन अगर हम उस 2 सेकंड्स के अंदर नैनो सेकंड्स में भी जाना चाहें, उसको हर लम्हे पे चेक करना चाहें, तो हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए हम अपने इंटरवल को छोटे से छोटा करते जाते हैं। यानी अगर मैंने 2 सेकंड्स का इंटरवल लिया है तो अब मैं उसको 0 टू 1 अलग देखूंगी, मैं 0 टू हाफ देख सकती हूँ, मैं 0 टू हाफ का फर्दर हाफ करके देखूंगी, तो मुझे एक लम्हे का पता चल पाएगा। ठीक है, अब इस काम को किस तरह करना है। अब t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल 2 सेकेंड्स। ये आपके एग्जाम्पल 2 में क्या कहते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द फॉलिंग रॉक इन एग्जाम्पल 1 एट t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल 2 सेकेंड्स।
एवरेज स्पीड जो है वो तो हम उसी तरह से निकाल सकते हैं। आपके पास जो टाइम का गैप दिया गया है 1 से 2 में, इट मीन्स 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 पे पहुंचेंगे ना, तो जो तब्दीली आई है वो 1 सेकंड की आई है। तो यहाँ पे एक जनरल फार्मूला हमने डिस्क्राइब कर लिया कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 16 इंटू टी नॉट प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 16 टी नॉट स्क्वायर ओवर एच जो है वो टी नॉट का और टी नॉट प्लस एच का आपस का डिफरेंस है। जैसे 1 से 2 तक आएंगे तो 1 और 2 को मैं कह सकती हूँ 1 प्लस 1, ठीक है, तो एच जो है वो 1 हो जाएगा फिर। ये एक जनरल फार्मूला बता दिया गया है किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, यानी आप जो है वो 2 सेकंड्स में नहीं देखना चाहते पूरे, आप हाफ सेकंड में भी देख सकते हो। आप एज को हाफ पुट कर लें इसी फार्मूले के अंदर, तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला आपको आपको एक डायरेक्ट फार्मूला मिल गया है इंस्टेंटेनियस के लिए। यानी कि हम एज को छोटे से छोटा करते जाएं, एज आपका एक लम्हे को शो करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये एज छोटा होता जाएगा टी नॉट से करीब होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या तब्दीली है, अब मैं कहती हूँ टी नॉट मेरा 1 है और एच जो है मैं कितनी देर बाद एग्जामिन करना चाहती हूँ कि स्पीड कितनी हो गई है। फॉर एग्जांपल मैं 2 सेकंड्स के बाद देखना चाहती हूँ तो मैं एच को 2 पुट कर दूंगी। अगर तो मैं हाफ सेकंड के बाद देखना चाहती हूँ तो मैं एच को हाफ पुट कर लूँगी। तो मैं हर लम्हे के लिए सिर्फ अपना एच बताऊँगी कि मुझे एच इतने लम्हे बाद मुझे जो है वो स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो इस फॉर्मूले में हम उस लम्हे को एज कह रहे हैं, वो हम पुट कर देते हैं। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हम इसी को ही कहते हैं जब हम एक लम्हाती स्पीड को स्टडी करना चाहते हैं। एज को हम बहुत स्मॉल करते करते ज़ीरो को अप्रोच करवा देते हैं, लेकिन हम इसको 0 पुट कर नहीं सकते बिकॉज 0 से डिवीजन अलाउ नहीं होती। तो एवरेज स्पीड का जो एक जनरल फार्मूला हमने बना लिया, और आप देखें कि एज को डिफरेंट वैल्यूज़ देते हुए हमने डिफरेंट स्पीड्स फाइंड आउट कर ली। अगर हम 1 से स्टार्ट, टाइमिंग हमारी 1 सेकंड से स्टार्ट हुई और हमने उस 1 सेकंड में 0.1 का गैप देकर देखा कि 1 सेकंड के बाद अगर गाड़ी 0.1 सेकंड चली है तो उसकी फिर एवरेज उसकी जो स्पीड थी वो 33.6 थी। अगर वो 1 सेकंड के बाद 0.0 सेकंड मज़ीद चली तो उसकी स्पीड 32.16 थी। जब वो 0.001 सेकंड चली तो उसकी स्पीड 32.016 हो गई। तो आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे हम उस लम्हे को कम करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, गाड़ी की जो स्पीड है वो कम होती जा रही है, ठीक है। यानी वो स्टार्ट होते ही 48 पे नहीं पहुंच गई थी। जैसे जैसे हमने अपने उस लम्हे को कम करके देखा तो वो स्पीड जो है वो स्टार्टिंग के लिए पॉइंट्स कवर कर रही है, वो एक एक पॉइंट के ज़रिए वो बढ़ते बढ़ते 48 पे पहुंची है। इसी तरह से आप देख सकते हो कि अगर 2 सेकंड्स पे कोई गाड़ी चली थी तो एग्जैक्टली 2 सेकंड्स पे वो 80 थी। अगर वो 2 सेकंड्स नहीं 2 सेकंड्स के बाद 0.1 सेकंड का भी इजाफा हुआ था तो गाड़ी की स्पीड इतनी थी। और इस तरह से ये आप पता लगा सकते हैं कि किस लम्हे में स्पीड कितनी रही। ओके, ये हमारे पास, अगर हम उसे एक जनरल इक्वेशन बनाना चाहें टाइम को 1 सेकंड फिक्स करके और उसमें जो भी चेंज आना है वो उसको एज का नाम देके, तो ये एक जनरल फार्मूला मिल जाता है 32 प्लस 16 एज मीन्स डिस्टेंस में टाइम के लिहाज से जो चेंज आ रहा है वो 32 प्लस 16 एज। आप एज को जो लम्हा पुट करते जाएंगे आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी कि इतने टाइम के बाद इतनी स्पीड जो है वो उसकी चेंज हो गई थी या बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये एक जनरल फार्मूला है टू फाइंड द एवरेज स्पीड।
और फर्दर अगर 2 सेकंड्स पे देखेंगे तो वो 64 प्लस 16 एज हो जाती है आपके पास। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज इन सीकेट लाइन, किसी चीज़ में एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है और इसका सीकेंट लाइन के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको हम समझते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन है आपके सामने, द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द इंटरवल x1 x2 इज, अब ये फॉर्मूला एक आपको बनाकर दे दिया गया,